को किला किली मधौ मधुरम विरौति तच्चामृचारु कलि कानिक रई की हेतु तच्चामृचारु कलि कानिक रई की हेतु तच्चामृचारु कलि कानिक रई के हेतु। जय बोलिए देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, जय बोलिए नवीन पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए मम दीक्षा गुरु परम पूजनीय गणनी श्रमणी आरिका 105 विभा श्री माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, जोटवाड़ा धर्मनगरी और गुरुओं की पुजारी, किनकी? गुरुओं की पुजारी। जिंदगी में 3 आयाम हुआ करते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कितने होते हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जिंदगी में 3 आयाम होते हो। सारी दुनिया 3 चीजों पर ही टिकी है। चौथी चीज तो जीवन में आती ही नहीं है। अगर घड़ी में सुई देखो तो सेकंड की, मिनट की, घंटे की। अगर अपन मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो 3 लोगों पे मोक्ष मार्ग हो जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर हो जाता है। अगर आत्मा को देखते हैं तो आत्मा भी 3 प्रकार की होती है, आत्मा, परमात्मा और बहिरात्मा। कितने पे हो गई? 3 पे। और किसी चीज का जज साहब अगर डिसीजन दे दें तो ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर की 4 बार कहते हो, 3 बार कहते हो। और तलाक होना हो तो कितने बार? तलाक, तलाक, तलाक। और अगर बोलियां खत्म करनी हो तो 1, 2, 2.5, पौने 3, 2.25, 1.5, इतना तो होता है। लेकिन 1, 2, 3 ऐसे ही हमारी जिंदगी बस 3 पर है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अगर बचपन देख लिया, जवानी देख ली, बुढ़ापा देख लिया, पर इसके बाद कोई भी चौथी चीज देखने के लिए नहीं रह जाती है। लोग बाग यही सोचते हैं कि बस अपना काम हो गया। फिर भी आदमी इस 3 चीजों पर ऐसे तत्पर से टिका हुआ है। भाई बचपन में जन्म लेता है, कोई जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति पूरा बुढ़ापा भोग ले। गर्भ में भी मृत्यु हो सकती है, बचपन में भी मृत्यु हो सकती है, जवानी में भी मृत्यु हो सकती है और बुढ़ापे में भी मृत्यु हो सकती है। किसी ने इस बात पर कभी विचार किया कि हमारी मृत्यु कब हो जाए? किसी ने इस बात पर विचार किया कि हमारा मृत्यु का समय कब आ जाए?
किसी ने इस बात पर विचार किया कि हमारी मृत्यु की कोई तिथि नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसमें रमा हुआ है। रमे हुए हो कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी मृत्यु तुरंत आ जाए, सब जीना चाहते हैं। कल माता जी ने बहुत कुछ बताया कि भैया जीवन में संतोषी प्राणी बन के रहना, संतोष को हृदय में रखना, संतोष को धारण में करना। आदमी जानता है कि वही मृत्यु जिसने जन्म लिया है उसको मरण करना ही है। कोई भी व्यक्ति संसार में अजर अमर होकर नहीं आया। कोई ऐसा है कि कोई अमर होके आया हो जोटवाड़ा में है? और कोई ऐसा सोचता है कि हम अमर हैं? साधु संत भी अमर होके नहीं आया है, राजा सम्राट भी अमर होकर नहीं आया है, गरीब भी अमर होकर नहीं आया है, अमीर भी अमर होकर नहीं आया है। फिर भी इस बात को हम समझते क्यों नहीं? अच्छा, एक बात पूछते हैं, आप लोग निवासी हो कि प्रवासी? खड़े हो जाना भाभी जी, आप बहुत अच्छे। हाँ, कौन हो? निवासी। ताली बजाओ इनके लिए। अरे, आप अपने जीवन में सोच के रखिए कि आप प्रवासी हो कि निवासी। सोच समझ के बोलना इधर। जो भी बोलो गॉड गिफ्ट है अपन को, सब बातों का तर्क का सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा करने का। अब आप बताइए कि आप निवासी बनकर आए हो कि प्रवासी बनकर आए हो? कितने लोग प्रवासी बने? हाथ उठाना। अरे, कितने लोग यहाँ प्रवासी बनकर आए हैं? सच सच बताना, हाथ उठा लीजिए आपने। देखो 20 ही आदमी प्रवासी है। अच्छा, अब कितने लोग निवासी बनकर हैं इधर? हाथ उठाना। अरे, जब आप निवासी हो, जब आप अपने आप को निवासी प्रवासी मान रहे हो तो अपने अपने मकानों पर निवास क्यों लिखते हो? प्रवासी लिखा करो ना। अभी माता जी को श्रीफल चढ़ाया, माता जी अल्प प्रभास, यही चढ़ा के वही मौजवाबाद से आप लेकर आए हो माता जी। यहाँ पर जोटवाड़ा में अल्प प्रवास, शीतकालीन प्रवास, शीतकालीन प्रवास। कोई भी साधु संतों को ये श्रीफल चढ़ा के लाता है कि ये गुरु माता जी, ये महाराज जी आपका स्थायी निवास। कोई नहीं आता। सब लोग यहाँ पर प्रवासी बनकर आए हैं, लेकिन अपनी आत्मा का भान नहीं है, इसलिए अपने अपने मकानों पर लिख लिया छाबड़ा निवास। क्या? छाबड़ा निवास, पाटनी निवास, पाटोदी निवास, सेठी निवास, और तो और काला निवास, गोरे निवास, सांवले निवास। ये तो गोत्र हैं, लेकिन जिस कुटिया में तुम रह रहे हो उस कुटिया में आपने लिख लिया निवास। और आपके यहाँ इधर भी बिला भी लिखा जाता है ना? बिला काला, बिला पाटनी, बिला छाबड़ा, बिला कासलीवाल, बिला बाकलीवाल। अरे, जो कोई भी अपने मकानों में बिला लिखता है वह उसके मकान नहीं है, वह नरकों के बिल हैं जो अपने
अपने मकानों पर बिला लिखते हैं। क्या है? वे नारकियों के रहने के बिल हैं जो अपने अपने मकानों पर बिला लिखते हैं। आप अपने मकानों पर सदन लिखिए, आनंद लिखिए, मंगलम लिखिए, सुमंगलम लिखिए, सु आगमन लिखिए, लेकिन मकानों पर कभी भी बिला मत लिखिए। बिल नारकियों के रहने का निवास स्थान है। हमने यहीं राजस्थान में देखा, लोग बाग बिला लिखा, बिला परिवार, बिला सदन, बिला कासली, क्या क्या कासलीवल को जो भी लिख लेते हो, तो वो केवल नारकियों के रहने का स्थान है। और जब हमारा जीवन हम मानते हैं कि हम प्रवासी हैं, तो फिर निवासी बनने की चाह क्यों रखते हो? राजा राणा छत्रपति बोलने की इधर जरूरत ही नहीं है हम लोगन को। तो भाई साहब आप लोग बैठ जाइए, हमें एक बात समझ में नहीं आती, हम कल शाम से देख रहे हैं लोग बाग गेट पे क्यों खड़े होते हैं। बाहर खड़े होने से पैर भारी हो जाते हो और भारी पैर ठीक नहीं होते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, हम कल से शाम से देख रहे हैं लोग बाग से कहते हैं भाई साहब अंदर आइए, वो बाहर ही के बाहर खड़ेंगे और इधर ही किधर चले जाते हैं। समझ में नहीं आता है पुरुष वर्ग पैर भारी क्यों करते हैं। महिलाओं की हो तो समझ में आए। तो बैठ गए सब लोग जी, ठीक है, समझदार। तो अपनी बात चल रही थी कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इतनी बात तो सब जानते हैं ना कि सबको अपनी अपनी बार मरना है। जब जिसकी मृत्यु आ जाएगी उसको तुरंत जाना है। कोई मंत्र तंत्र यंत्र कोई भी काम में आने वाला नहीं है। फिर आदमी इन सब उलझनों में क्यों फंसा है? एक मकान काफी था, फिर दूसरे मकान की चाह क्यों? एक मकान काफी था, दूसरे मकान की चाह क्यों? अगर एक मकान में भी आदमी की जिंदगी निकल सकती है, लेकिन उसको इतनी आसक्ति है कि वह दूसरे मकान के लिए अपनी छाती को कूट रहा है। सच बताना अध्यक्ष जी, आपका बेटा है, कितना बड़ा है? 19 साल का? तो आप बहुत छोटे हो, खड़े हो जाना जरा। बेटा तो है ही इनका, पढ़ रहा है कि दुकानदारी कर रहा? पढ़ रहा है। किसी का बेटा है जो दुकानदारी करता है ऐसे इधर, कि सबके ही पढ़ रहे हैं? अच्छा, आपके हैं, आपके बेटे पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे। आपके दुकानदारी कर रहे? हाँ, खड़े हो जाना भाई साहब। हाँ हाँ, खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, देखो ये समझ रहे हैं हमारी तारीफ होनी है, सो हमारा भी है, हमारा भी है। आप ये बताइए, आपका बेटा आपके घर में है और 19 साल का है, किसी का बिजनेस कर रहा है, तो सच बताना आप अपने बेटे के मालिक हो कि नौकर हो? अरे बताइए, क्या नाम है आपका? नीरज पाटनी जी, आपका बेटा
मालिक है कि आप अपने बेटे के मालिक हो कि बेटा आपका मालिक है? जी अपने व्यापार का मालिक है, बेटा अपने व्यापार का मालिक है। और आप और आपका बेटा अगर एक दुकान पर बैठता है तो बेटा पहले दुकान खोलने जाता है कि पिता जाता है? बेटा जाता है, पिता जाता है। 99% अगर देखा जाए तो बेटे दुकान में बाद में जाते हैं और पिता सबसे पहले दुकान खोलने के लिए जाता है। और ऐसी भीषण गर्मी में एक कपड़े का झोला और पानी की बोतल और बही खाते को लेकर और ताले के पैर पड़ता है और फटकानी से काउंटर को फटकारेगा और किंचा मार के काउंटर को पहुंचेगा जब तक बेटा स्प्लेंडर गाड़ी लेकर दुकान पर टिक जाएगा। आपका बेटा ठीक 10:30 बजे 11 बजे आपकी दुकान पर पहुंचेगा और पिता 7 बजे से झोला में एक प्लास्टिक की बोतल को लेकर और कल के बचे हुए 2 पराठे होंगे तो बेबी रख ले जाएगा। उसको रख कर भाई दुकान पर पहुंचेगा और दुकान को बिल्कुल क्लीन कर देगा। बेटा सोने की ब्रासलेट पहनकर, एप्पल का मोबाइल लेकर और ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट पहनकर, ब्रांडेड चश्मा लगाकर ब्लैक कलर का और गाड़ी से स्प्लेंडर को घुमाकर राउंड पर वो पिताजी के मुंह पर धूल उड़ाकर गाड़ी को खड़ा कर देगा। है सही बात की नहीं है? सही है। और वही बेटा को आप कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो। आपका बेटा आपकी सगाई के, अपनी सगाई के कपड़े शादी में नहीं पहनेगा और पाटनी जी, पाटोदी जी, आप अपनी सगाई के कपड़े अपने बेटे की शादी में पहन लोगे। आपका बेटा अपनी सगाई के कपड़े अपनी शादी में नहीं पहनेगा, सुबह दूसरे, दोपहर में दूसरे, शाम के दूसरे दिन दूसरे। और पिताजी वही जैकेट कसकी हो गई, बटन खुल रहे, कोट बन नहीं रहा है, फिर भी पैंट कसका है, बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन वो बेचारा नया सूट नहीं सिल पाया रहा है। बेटे का रिजेक्ट मोबाइल पिता के हाथ में, बहू का रिजेक्ट मोबाइल सास के हाथ में, और बहू और लड़का बिल्कुल लग्जरी में है और पिता अपने शादी के वस्त्र आभूषण को पहनकर संतुष्ट है। फिर भी उस पिता को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बेटा हमारा मालिक है और हम बेटे के नौकर हैं। है कि नहीं? ऐसे सुनने से बैठ गए तुम लोग तो। है बात कड़वी हो सकती है लेकिन परम 100% सत्य है। जिस समय को आप भगवान के समय में आपको देना था, आपको जो समय पूजन के समय देना था, जो समय आपको आहार दान के समय में देना था, वो समय आपने दुकान के शटर को उठाने में दे दिया। बताइए जोटवाड़ा में कितने लोग हैं, कितने 500 घर हैं? आदमी 300 नहीं,
200 नहीं, 250, कितने 500 आदमी। अरे बे इस दुनिया के सबसे ज्यादा सुंदर सुंदर बैल हैं, कौन है? बोलो भैया कौन हो? बोलते ही नहीं हो। सुंदर सुंदर बैल हो कि पूरे जयपुर के बाजार को घूम कर अपने घर में आकर अपनी खुटी से आकर फिर बंध जाते हो। सारा बाजार घूम घाम कर सुबह से दुकान पे लगे रहते हो। अगर पत्नी ने अपना टिफिन बना के सुबह 7 बजे से पति के लिए भेज दिया तो ग्राहकी रहती है, तो ग्राहक को पहले चलाते हो कि भोजन को पहले करते हो? किसको? ग्राहकी को चलाते हो ना, और भोजन बाद में करते हो। अरे जब उस ग्राहकी को चलाते और भोजन का लंच का टिफिन आपका साइड में रखा रहता है, तो भाई आप कमा किसके लिए रहे हो? अपने पेट के लिए कि बच्चों के लिए? किसके लिए? जब अपने पेट के लिए कमा रहे थे तो आध घंटे के लिए ग्राहकों से बोल भी तो सकते हो, भाई हमारे भोजन का समय हो गया है, हम भोजन कर ले, इसके बाद आपको कस्टमर के लिए माल दे देंगे। लेकिन नहीं, लोभ में लाभ दिख रहा था और उसी भोजन को भैया टिफिन लेकर रात को 7 बजे आते हो और श्रीमती बोई खोल के गरम करके रोटी को सेक देती हो और वह पति बिल्कुल चाव से खा के सो जाता है। फेंक नहीं सकती वो। लेडीज की बुद्धि इतनी तीव्र है, वो बासी रोटी को तल देगी, पोहा बना देगी, चूर देगी, बघार देगी और सुबह इस नाश्ता में दे देगी। और पति बड़े चाव से खा के मुस्कुरा के चला जाता है। सबसे बड़ा डर तो यही है कि पति को अचार में भी पत्नी की डांट में पनीर की सब्जी दिखती है। वो अपने मुख से ये नहीं कह सकता है कि भाई आज नमक ज्यादा है, आज सब्जी में टेस्ट नहीं है। जब आदमी इतनी सब बातों को जानता है फिर भी अपने आप को आदमी, व्यक्ति, निवासी क्यों मान रहा है? प्रवासी मानकर चला करो। सासों से कहना है, माताओं से कहना है कि अपनी समय के पहले अपनी कमर की चाबी बहुओं को दे देना। लेकिन कहाँ इनका पूजन में मन लगता है, इनका तो वही मिर्ची और मठल छीलने में ही टाइम निकल जाता है। अगर पूरी जौटवाड़ा की 60 साल के पुरुष और 60 साल की महिलाएं अगर सुबह से 2 घंटे मंदिर में देने लगे तो ये हमारी गारंटी है कि ये पूरे प्रांगण में पैर रखने की जगह भी ना मिले। युवा लोग नहीं चाहिए, केवल 60 साल के बाद वाले जो बुजुर्ग माता और पिता हैं, अगर भी 2 घंटे का समय भगवान को दे दे तो हम गारंटी लेते हैं इस प्रांगण में और मंदिर में जगह नहीं रहेगी पैर रखने की। लेकिन आदत से मजबूर हैं। गर्मी में पूरी बीना छीनी तो इन्हीं को करनी है, माता 60 साल के बाद वालों को। अरे माताएं तो भाई अपने धर्म से ही जैन धर्म को चला सकती हैं। वह सेठ अपने मकान की सिंचाई कर रहा था। सिंचाई करते ना आप लोग, क्या करते हो? तलाई करते हो, लेजम लगा के। और जितनी ज्यादा तलाई करोगे उतनी ज्यादा दीवालों में मजबूती आएगी, और जितनी मजबूती आएगी उतना मकान भी मजबूत रहेगा। लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हम अनछने पानी से अगर उस मकान की तलाई करते हैं
तो पाप बंद भी उतना मजबूत होगा। भाई सेठ उस मकान की तलाई कर रहा था और रास्ते से मुनि महाराज निकले और कहते हैं महाराज आप ही का है। क्या है? महाराज ये आप ही का है और आपके आशीर्वाद से बन रहा है और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि महाराज ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। कैसा मूर्ख सेठ है बताओ, भी सब कुछ छोड़ के निकले और बोले महाराज सब आप ही का है। बच्चे हुए खुद के, माता जी ये सब आप ही के हैं बताओ है? अब बेचारे महाराज माता जी बचपन में निकल गए, उनके कहां से संतान उत्पन्न हो गई, लेकिन भक्त कहता है महाराज आपके आशीर्वाद से पुत्र हो गया। वाह बेटा, आपके आशीर्वाद से पुत्र हो गया, आपके आशीर्वाद से पुत्री उत्पन्न हो गई। ऐसे ही वही जब सेठ बोला महाराज आपके आशीर्वाद से मकान तैयार होने वाला है और अच्छा हो जाए। जब भी कोई साधु मुस्कुरा दे तो समझना इनकी मुस्कुराहट में कोई ना कोई राज है। साधु भी बिना देखे किसी को मुस्कुराता नहीं है। उस जीव का भव्य योग और पुण्य होता है जिसको देखकर साधु मुस्कुरा दे। जब संत लौटे तो बोले कि महाराज आपके आशीर्वाद से मकान कंप्लीट हो गया है। और जब मकान कंप्लीट खुद का हो जाए, किराए के मकान से आकर और खुद के मकान में रहने के लिए आने का मौका पड़ जाए तो कितना मन गदगद होता है। महाराज ने आशीर्वाद दिया और निकल गए और मुस्कुराते हुए गए कि जीव की होनहार ठीक नहीं है, उस जीव की होनहार ठीक नहीं है। महाराज आशीर्वाद देकर निकल गए और मकान बनकर कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब समय आया गृह प्रवेश का। होता है ना आपके नया मकान हो तो गठबंधन हो, पंडित जी हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियन से हो, और जैसे शादी के समय पति पत्नी जाते हैं वैसे ही गृह प्रवेश में मंगल कलश को लेकर सब जाते हैं। और खुशी खुशी भाई सेठ गृह प्रवेश के लिए जा रहा था और सेठ जी दूसरी मंजिल की सीढ़ी चढ़े और सीढ़ी को चढ़ते ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, तब तक तो सेठ जी की फाइल निपट गई। सेठ जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहाँ खुशी का माहौल था, कहाँ दुख में वह माहौल बदल गया और सेठ जी उस गृह में एक सेकंड भी नहीं रह पाए। प्रवेश हुआ, सब कुछ हुआ, मकान बना, फर्नीचर बने, अच्छी सी रिश्तेदारों को भी बुलाया, सब कुछ था। लेकिन नियोग ऐसा था कि भाई सेठ उस मकान में एक दिन भी नहीं रह पाया और वह माहौल मातम में बदल गया। सेठ जी की सब क्रियाक्रम हो गए। नई बात 9 दिना की और खेचा तानी 13 दिना की। नई बात 9 दिना की, तिया तक चलेगा, रोएंगे गाएंगे अफसोस करेंगे और बाद में 13वें दिन शांति विधान करके दानवान सेठ जी के नाम के बोल वाले के फिर अपने सिस्टम में सब लोग आ जाएंगे। वही दुकान खुलने लगेगी, वही सेठानी की बीपी की दवाई चलने लगेंगी, वही बच्चे बहू, वही सोफा, वही एसी, वही डग वग ये सब। और 1-1.5 महीने बाद पोता की शादी हो तो वही दादी, वही सास, वही सेठानी नचने लगेंगी। नई बात 9 दिना की और खेचा तानी 13 दिन तक बस व्यक्ति
व्यक्ति के जाने का अफसोस रहता है, उस सेठ ने पूरी जिंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई को उस मकान में बनवाने में लगा दिया और सेठ जी की मातम को मात्र 13 दिन में निपटा दिया। हो गया। सेठ जी का पुत्र बिजनेसमैन था, वो उसने बड़ा किराने का बड़ा बिजनेस खोला। कौन सा? किराने का। आज जब वह किराने का बिजनेस खोला तो वह सेठ का जीव बेटे के मोहे में दुकान के पास आ जाता था। मोहे महामद पियो अनादि भूले आपको पर मत। मोहे की मदरा ऐसी है कि कांच की बोतल की मदरा तो सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, लेकिन मोह की ऐसी मदरा है बेटा 4 गालियां सुनाएगा फिर भी पिता सुबह पुचकारेगा, बेटा ये तो राजा बेटा है। क्यों? मोह है ना। मोह में व्यक्ति अपने आप को ऐसा भूल जाता है, जिसे बेटे सबसे बड़ा अगर मोह का कारण देखना है तो उस कोविड के समय को याद करो। कोविड में पिता चला गया, पुत्र को कोई मतलब नहीं, और पुत्र चला गया तो पिता को कोई मतलब नहीं। 10,000 रुपया दे के आग लगवा दी। अब पिता मरा भी है कि नहीं मरा, पिता की अस्थियां कौन सी कहां पर है, कोई जानकारी नहीं। पिता को कोविड हो गया तो वही माँ पत्नी जिसने 7 जन्म जीने मरने के वादे निभाए थे, वही पत्नी अपने पति को गेट पे से ऐसे दे रही है जैसे रॉकी को देते हैं 4 रोटी। वो अंदर भी नहीं जा सकी, हाल चाल भी नहीं पूछ सकी। जिस बेटे को जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, वही बेटा माँ से नहीं पूछ सका कि माँ तुम्हें क्या हो गया, और अपनी जान पर भी खेलकर माँ के पास जा नहीं सका। छींक आई दूर, खांसी आई दूर। सबसे बड़ा स्वार्थ उस समय देखना था। तो जिस सेठ ने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से उस बिल्डिंग को, उस दुकान को जमाया था, और पिता उस दुकान पर 1 घंटे भी नहीं बैठ पाया, और 13 दिन के बाद जब पुत्र ने वही दुकान खोली तो वह पिता का जीव उस दुकान पर आ गया। अब सोच रहे होगे भूत बन के आ गया। क्या बन के आया होगा? क्या बन के आया होगा? वही पिता का जीव अपने बेटे के मोए में बकरा बनकर आया। क्या? जब वह बकरा बनकर आया और पुत्र उस दुकान को खोलता था, और वह बकरे का जी, वह सेठ का जी बकरा बनकर उस दुकान में जाता था, तो बेटा सबसे पहले डंडा उठाता था और उस डंडे से 2-3 मारता था, और वह बकरा चला जाता था। क्योंकि वह उसके जो पीके होते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं आप लोग, कट्टे, जिसमें दाल चावल सब रख लेते हैं। कट्टा नाम भी बड़ा खतरनाक है। कनपट्टी पे रख दो तो जान चली जाए। अध्यक्ष जी कोई के घर पहुंच जाए कट्टा लेके, तो आने के पहले ही गेट बंद हो जाए। कोई रसीद कट्टे को क्या बोलते हो? कट्टे ही तो बोलते हो, जिसपे रसीद बनाते हो। क्या बोलते हो उसको? कट्टे ही बोलते हैं हम लोगों के एमपी में। रसीद कट्टा लाए हैं अध्यक्ष जी, मंत्री जी, तो लोग बाग पहले से कहते पापा नहीं है, पापा है तो बेटा नहीं है। तो कट्टा नाम ही खतरनाक है। तो उस कट्टे में दाल चावल लगे थे, वो मुंह मारता था, बेटा मारता था, और महाराज निकले और उस बकरे की पर्याय को देखते हुए चले गए। जीव की होनहार देखो,
एक समय वो था कि उसी मकान की वो सिंचाई कर रहा था, और एक समय है कि वही जीव मायाचारी कर करके बच्चों के पालन पोषण के लिए, पत्नी के पालन पोषण के लिए मनुष्य पर्याय को बिगाड़कर, पुरुष पर्याय को बिगाड़कर एक त्रियंच और बकरा बना। और जब मुनि महाराज निकले तो मुस्कुराते हो गई, जीव की होनहार देखो। और पुनः जब महाराज निकले तो वह बकरे का जीव उनको दिखा नहीं, तो उन्होंने उस बेटे से पूछ लिया कि यहाँ पर जो पहले सेठ थे वो सेठ कहाँ गए, उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर उन्होंने पूछा ये बकरा था जो रोज दुकान पर खड़ा रहता था, वह बकरा कहाँ पर गया। बेटे ने कहा महाराज क्या करें, रोज परेशान करता था। उस बेटे को अभी अभी हम कहां हलाल करने के लिए कसाई के यहाँ छोड़ के आ गए। जब वह जैसे ही सुनता है कि वह बकरे का जीव हमारा पिता था और पिता हमारा बकरा बना, और जब तक वह उस कसाई के दरवाजे तक पहुंचता है तब तक उस बकरे के प्राण पखेरु हो जाते हैं। अब बताइए किसके लिए संपदा कमाई, अपने लिए कि बच्चे के लिए। जब आप अपने लिए केवल आपकी भूख 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी की हो सकती है, फिर 3 लोक की तृष्णा किसके लिए है। और फिर भी बड़े प्रेम से लिखते हो निवास परिवार। जिस दिन से तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम निवासी नहीं प्रवासी हो, क्योंकि आपकी एक एक दिन की आयु घट रही है। एक गिलास पानी लीजिए और एक तिनका को पानी में डुबाइए और बाहर निकालिए। पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? पानी तो कम हुआ, लेकिन उस पानी को हम समझ नहीं पाए कितना कम हुआ। ऐसे ही हमारी आयु के निषेध क्षण क्षण घट रहे हैं। जो हम सुबह थे वो अब नहीं रहे, और जो अब हैं वो शाम को नहीं रहेंगे। जो कल थे वो अब सुबह नहीं रहे। अब बताइए किसके लिए कमा रहे थे? जिस बेटे के लिए कमाया उसी ने डंडा मार के भगा दिया, उसी ने तुम्हें तुम्हारी जीव की पर्याय को कसाई खाने भेज दिया। फिर भी व्यक्ति अपने आप को निवासी मानकर फूला रहता है। जिस पर्याय में तुम्हें पुरुष पर्याय मिली है, जिनेंद्र मुद्रा को धारण करने का सौभाग्य मिला है, उस पर्याय को तुम घर की दुकान में बैठकर गमा रहे हो। तो धर्म स्नेही बंधुओं, श्रावक के 2 कर्तव्य हैं, दानम पूजा मुखम। श्रावक के आचार्य भगवान ने 2 कर्तव्य कह दिए, दान करो और पूजा करो। साधु के भी 2 कर्तव्य कह दिए, तुम ध्यान करो और ज्ञान करो। तुम दान और पूजा करते रहो तो गारंटी है तुम मंदिर के लिए 2 घंटे दोगे तो हम तुम्हें 2 सागर की आयु के स्वर्ग पक्का देंगे। तो जीवन में निवासी बनने का प्रयास छोड़ दे और अपने जीवन में ऐसा प्रयास करें कि हम निवासी नहीं, क्या है? बोलो भाई सब लोग,
हम अपने जीवन में ऐसा सोच के चले कि हम निवासी बनकर नहीं आए हैं, हम प्रवासी बनकर आए हैं और एक एक क्षण हमारा निकल रहा है तो बस इतने ही दिन का हमारा प्रवास काल रहा और हम प्रवासी हैं, निवासी नहीं। इन पत्थरों के ठीकड़ों पर घमंड करना छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से जैन कुल मिली है और जैन कुल मिलने के बाद देव शास्त्र गुरु का समागम मिला और देव शास्त्र गुरु के समागम मिलने के बाद भी हमें सद्बुद्धि मिली है कि इस सद्बुद्धि का हम सदुपयोग कर रहे हैं। जोटवाड़ा के वार्षिक उत्सव मेला 19 साल, कितने साल? 19 साल आपके मंदिर को बने हुए हो गए हैं। तब कितने घर थे? अच्छा, और पंच कल्याणक को 19 साल। कितने लोग उस समय घर थे इधर जब पंच कल्याणक हुआ होगा? 200, 300, 400 बस। अब आप देखिए, जब उस समय 19 वर्ष बाद नदर पर मात्र 100 से 125 घर थे, लेकिन अतिशय चमत्कारी पारसनाथ भगवान का ऐसा प्रभाव हुआ कि जोटवाड़ा के इर्द गिर्द पर 600 घर हो गए। क्यों? मंदिर 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 की वजह से ही लोग बाग इधर आना चाहते। 100, जब 100-125 घर थे, किसी ने वेदिक में अपनी चंचला लक्ष्मी का दान देकर पुण्य कमाया होगा, किसी ने प्रतिमा विराजमान करके अपना पुण्य कमाया होगा, किसी ने शिखर बनवाकर अपना पुण्य कमाया होगा, किसी ने द्रव्य दान देकर अपना पुण्य कमाया होगा। ऐसा तो नहीं है सबने दिया हो, लेकिन वे अभागे होंगे जिन लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का दान पुण्य लक्ष्मी मंदिर में ना देकर संडास में टाइल्स लगवाए होंगे, बाथरूम में टाइल्स लगवाए होंगे, मकान की दीवारों में टाइल्स लगवाए होंगे। जब वार्षिक उत्सव मेला आएगा और जिन्होंने जिस वेदी पर भगवान विराजमान करवाए होंगे, तब उस श्रेष्ठी श्रावक का नाम लिया जाएगा। इसलिए जब मंदिर में दान देने का समय आए तो कुछ ना 1 रुपया देना, लेकिन दान जरूर करना। 100 रुपया देने की भी सामर्थ्य नहीं है तो 1 रुपया जरूर देना, क्योंकि दान से ही स्वर्ग मिलता है। जो कोई व्यक्ति अपनी चंचला लक्ष्मी का दान देता है उसका स्वर्ग पक्का होता है। माता जी ने बताया था कि भाई इतने बड़े बड़े महल सोने चांदी के मात्र थोड़े से दान देने से मिलते हैं। इंदौर में एक सेठ है जिन्होंने पूरा मंदिर बनवा दिया और मात्र 1 सीढ़ी के लिए वह पूरी मंदिर जैन समाज इंदौर में झोली लेकर घूमा कि हमारे मंदिर में पैसा नहीं है और 1 सीढ़ी अभी बाकी है, उसके लिए आप मुझे चंदा दीजिए। तो लोग बागों ने कहा कैसा मूर्ख है, पूरा मंदिर बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया और मात्र 1 सीढ़ी के चबूतरे के लिए ये चंदा कर रहा है। तो किसी ने पूछ लिया, उसने कहा इसका प्रयोजन ये था कि अगर कभी मेरे मन में ये विकल्प नहीं आ जाए कि ये पूरा मंदिर और शिखर हमने खड़ा करवाया था, नहीं इस मंदिर में पूरी दिगंबर जैन समाज का योगदान रहा, इसलिए मैं आपके पास चंदा लेने आया। तो वार्षिक उत्सव तो वैसे देखा जाए
तो 365 दिन ही हुआ करते हैं जहाँ अभिषेक पूजन होते हैं, लेकिन फिर भी उन स्मृतियों को याद करते हैं कि आज के दिन हमारे यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव को आप सभी लोग बड़े उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। गर्मी का मौसम है, भले ही लगता है देर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जौटवाड़ा में भक्ति का माहौल 365 दिन बना रहता है। समाज जयपुर जैसे में कहाँ लोग बागों के पास समय है, अंधी दौड़ कमाने में लगे हैं, फिर भी अपने कीमती समय को आपने देवशास्त्र गुरु के चरणों में दिया। निश्चित आप लोग भवितव्य हैं। आप लोगों की जितने लोग बैठे हैं सबकी होनार बहुत अच्छी है। सब लोग एक दिन अभी भगवान के पंच कल्याणक मनाए, ऐसी भावना करना। एक दिन हम सभी के पंच कल्याणक मनाए जाए। जय बोलिए देवादि श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणनी आदिका विभा श्री माता जी की, परम पूज्य आदिका विनय श्री माता जी की, आदिका संघ की। पूजन नवदेवता की पूजा।